श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। क्या यमराज का लिखा हुआ लेख मिट सकता है? ये श्रृंखला का ये दूसरा प्रवचन। तो पिछले प्रवचन में मैंने बोला था कि धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण कार्तिक महीने की रात्रि को जागरण करके रात्रि के चौथे प्रहर में श्री हरि मंदिर की ओर पूजा की सामग्री, तुलसी दल, जल ये सब थाली में भरकर वो जा रहा था। रास्ते में ही उसे एक प्रेत स्त्री दिखाई पड़ी। वो ब्राह्मण डर गया और डर के मारे उसने जोर जोर से पूजा की सब सामग्री उस प्रेत स्त्री पर फेंक दी। साथ ही में वो नारायण नारायण ऐसा बोलता हुआ तुलसी दल युक्त जल उस प्रेत स्त्री पर फेंकता रहा। तो अनायास उस प्रेत स्त्री के सब पाप नष्ट हो गए। और इतना ही नहीं, उस प्रेत स्त्री को अपने पूर्व जन्म का कर्म याद आ गया। उस प्रेत स्त्री का नाम कलहा ऐसा है, कलहा। तो वो कलहा उस धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण को विनती करने लगी। कलहा ने कहा कि मैं सौराष्ट्र नगर के भिक्षु नाम के ब्राह्मण की निष्ठुर पत्नी थी और मैं मेरी पति की कोई बात नहीं मानती थी, बल्कि पति की बात के विपरीत कार्य करती थी। तो मेरे पति ने उसके एक मित्र से पूछा कि मेरी पत्नी मेरी कोई बात मानती नहीं है, मैं क्या करूं? तो उसके मित्र ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को उल्टी बात करो, विपरीत। इससे वो तुम्हारी बात मानने लगेगी। तो मेरे पति ने कहा कि तुम मेरे उस मित्र को कभी घर पर भोजन के लिए निमंत्रण मत देना। तो पति की आज्ञा के विपरीत कलहा ने कहा, मैं स्वयं जाकर उस मित्र को निमंत्रण देने आई और वो मित्र को मैंने खाना खिलाया। तो ऐसे में पति के पिता की मृत्यु तिथि आई। तब मेरे पति ने कहा कि तुम मेरे पिता की मृत्यु तिथि भले आई है, लेकिन तुम श्राद्ध मत करना। तो इसके विपरीत कलहा ने कहा, मैंने मेरे पति को डांटा। मैंने मेरे पति को कहा कि तुम कैसे पुत्र हो, अपने पिता के मृत्यु तिथि पर श्राद्ध भी नहीं करते।
तब मेरे पति ने कहा कि अगर ऐसा है तो केवल एक ब्राह्मण को ही निमंत्रण देना, अधिक को नहीं। तो कलहा ने कहा कि मैंने मेरे पति की आज्ञा के विपरीत 18 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया। फिर मेरे पति ने कहा कि तुम पकवान में, मिठाई में अधिक खर्च नहीं करना। तो मैंने मेरे पति की आज्ञा के विपरीत, कलहा कहती है कि उसने उसके पति के आज्ञा के विपरीत बहुत से पकवान बनाए, बहुत सी मिठाई बनाई। फिर कलहा के पति ने कहा कि ये सब भोजन पहले मैं और तुम, हम दोनों करेंगे, उसके बाद जूठन हम ब्राह्मणों को दे देंगे। तब कलहा ने कहा, तुम कैसे ब्राह्मण हो कि श्राद्ध का भोजन ब्राह्मणों को देने से पहले तुम ये कहते हो कि पहले हम दोनों ये भोजन कर ले। तो ऐसे ही सब बातें कलहा पति की आज्ञा के विपरीत करती थी। वो रसोई घर में मिठाई बनाकर स्वयं खा जाती थी और जब पति को देने की बात आए तो झूठा बहाना बना देती थी। और कलहा अपने पति से पहले उनको दिए बगैर भोजन कर लेती थी। तो ये सब कर्म कलहा करती थी पति की आज्ञा के विपरीत। अब ब्राह्मणों को जब श्राद्ध में भोजन कराया और जब वो पिंड किसी तीर्थ जल में बहाने का समय आया, तब कलहा के पति ने कहा, क्या कहा, अगले प्रवचन में सुनेंगे। आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब अवश्य करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।